नमस्कार। प्रतिज्ञा क्लासेस में आपका स्वागत है। 8 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और राजस्थान जीके की चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आज अपन लोग एक छोटे से वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे कि राजस्थान के प्रमुख नगर और उनके उपनाम क्या है। एग्जाम में सवाल आते हैं, आपने एग्जाम पुराने दिए होंगे तो आपको पता भी होगा। निशुल्क नोट्स के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर हमारे नोट्स अवेलेबल है। देखिए साथियों, यदि हम लोग बात करें राजस्थान के प्रमुख जो शहर है उनके उपनाम क्या, जैसे उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, झीलों की नगरी भी किसको कहा गया है, उदयपुर को कहा गया। झीलें बहुत सारी है, सैलानियों का स्वर्ग कहलाता है। और साथ साथ में राजस्थान का कश्मीर भी किसको कहा गया है, उदयपुर को। और फाउंटेन व माउंटेन का शहर कौन सा है, आपका उदयपुर। पूर्व का वेनिस बहुत बार पूछा गया है कि किसको कहा गया है, उदयपुर को। अगला नाम आता है जोधपुर। जोधपुर जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर है, मारवाड़ नाम है। जोधाना कहा गया है ब्लू सिटी कहा गया है। सूर्य नगरी, गर्मी ज्यादा रहती है और सूर्य सबसे ज्यादा यदि हम लोग राजस्थान बात करें तो जोधपुर के अंदर चमकता है लंबे टाइम तक, और इसको माल प्रदेश भी कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट सिटी, थार का प्रवेश द्वार, मरु प्रदेश या मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहा गया है, जोधपुर को कहा गया है। भारत की बेर राजधानी, यहाँ मतलब काजरी एक संस्थान है जिसका प्रधान कार्यालय भी जोधपुर में है, और वहां पर बेर का उत्पादन होता है। राजस्थान के जोधपुर जिले के गांवों के अंदर भी जो बेर है उसका उत्पादन होता है, इसीलिए इसको बेर राजधानी भी कहा गया है। राजस्थान का नीला शहर यानी कि ब्लू सिटी, न्यायिक राजधानी जो हमारा प्रधान पीठ है राजस्थान हाईकोर्ट की, वो भी जोधपुर में है, विधि नगरी भी कहा गया है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी कौन है, जोधपुर है। इस बात को अच्छे से लर्न कर लेना मेरे साथियों। बीकानेर की बात करें, राव बीका द्वारा स्थापित बीकानेर के लिए दो शब्द काम लेते हैं, राती घाटी और ऊन का घर। जालोर का एक तो नाम है जलालाबाद, तो याद रख लेना, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर को जीता तो उसका नाम जलालाबाद कर दिया था। और ग्रेनाइट के उत्पादन के कारण इसे ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है, ग्रेनाइट शहर भी कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर किसको कहा गया है, बांसवाड़े को कहा गया है। वागड़ प्रदेश के अंदर आता है, इस बात को अच्छे से याद रख लेना। हमारे दूसरे सभी बैच के अंदर इंडियन आर्मी वगैरह के अंदर बहुत शानदार ऑफर्स चल रहे हैं, तो वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। गढ़ चित्तौड़गढ़ की बात करें तो राजस्थान का गौरव कहा गया है, वो भक्ति व शक्ति का नगर किसको कहा गया है, गढ़ चित्तौड़गढ़ को। अलवर की बात करें तो राजस्थान का सिंह द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार जोधपुर है परंतु राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है। राजस्थान का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की बात की जाए तो स्कॉटलैंड भी राजस्थान का किसको कहा गया है, अलवर को कहा गया है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसको कहा गया है, तो अलवर को कहा गया है। बाकी राजस्थान का कश्मीर उदयपुर है, इस बात को भी याद रख लेना है। भीलवाड़ा की बात करें, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, इस बात को अच्छे से याद रख लेना, वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, और साथ ही साथ में टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस भी किसको कहा गया है, भीलवाड़ा को। श्री गंगानगर के लिए थार, राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। राजस्थान का अन्न का कटोरा या राजस्थान का अन्न भंडार, राजस्थान का अन्नागार रामनगर किसको कहा गया है, श्री गंगानगर को कहा गया है, याद रख लेना। गेहूं के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है आपका श्री गंगानगर। धौलपुर की बात करें, रेड डायमंड कहा गया है, सूर्योदय वाला जिला, यानी कि सबसे पहले सूर्य उदय राजस्थान में होता है तो कहां होता है, धौलपुर में, और सबसे अंत में होता है जैसलमेर में। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा गया है, धौलपुर को। नागौर की बात करें तो इस बार सवाल आया था, बीएसटीसी के अंदर भी आया था, अई छत्रपुर किसको कहा गया है, तो नागौर को कहा गया है। हथकरघों का शहर किसको कहा गया है, नागौर को। पशु मेलों वाला जिला, सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं तो कहां लगते हैं, नागौर जिले में लगते हैं। हाथ के औजारों का घर भी किसको कहा गया है, नागौर को। नागौर को पुराना नाम जो है अई छत्रपुर है। और राजस्थान का धातु नगर भी किसको कहा गया है, नागौर को। मेटल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और कोटा, कोटा के बारे में, आज के समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्यादा है, पहले इसमें इंडस्ट्री बहुत ज्यादा थी, तो दोनों से मिलते जुलते नाम आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान का कानपुर कहा गया है, आज के दौर का नालंदा कहा गया है, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा गया है।
उद्योगों का शहर, पहले उद्योग थे, आज के टाइम में ज्यादा क्या है, एजुकेशन है, इसीलिए नालंदा कह रहे हैं। पहले क्या कह रहे हैं, उद्योगों का शहर कह रहे हैं। राजस्थान के औद्योगिक नगरी और राजस्थान की शिक्षा का तीर्थ स्थल भी किसको कहा गया है, तो आपको याद रख लेना है कोटा। अगली जो बात आती है जैसलमेर की, तो जैसलमेर के बारे में याद रखना, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी, पंखों का शहर, म्यूजियम सिटी, गलियों का शहर, पीले पत्थर का शहर, यहाँ पीला पत्थर इस्तेमाल ज्यादा किया जाता घरों को बनाने में। रेगिस्तान का गुलाब किसको कहा गया है, जैसलमेर को। राजस्थान का अंडमान किसको कहा गया है, जैसलमेर को। हवेलियों का शहर किसको कहा गया है, जैसलमेर को। सालिम सिंह की हवेली भी कहाँ है, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। और झरोखों का शहर भी किसको कहा गया है, जैसलमेर को, याद रख लेना। इस बार सवाल आया था अजमेर, अजमेर को अंडों की टोकरी, घड़ियों का शहर, भारत का मक्का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। तो यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं, मुस्लिम अनुयायी आते हैं। राजस्थान का हृदय भी किसको कहा गया है, अजमेर को, लाखों बार पूछा हुआ है। राजपुताने की कुंजी किसको कहा गया है, अजमेर को कहा गया है। राजस्थान का नाका किसको कहा गया है, अजमेर। और सांप्रदायिक सौहार्द का शहर, यानी कि यहाँ पर आपको जातीय आधारित या धर्म आधारित भेदभाव कम देखने को मिलता है। तो सांप्रदायिक सौहार्द का शहर भी किसको कहा गया है, अजमेर को कहा गया है। तो ये आईटीबीपी का कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, सीईटी का भी अवेलेबल है, राजस्थान के सभी सेगमेंटेशन का अवेलेबल है। जयपुर की बात करें तो गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, भारत का पेरिस, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, राजस्थान की स्टोन सिटी, राजस्थान का हेरिटेज सिटी, राजस्थान की पन्ना नगरी किसको कहा गया है, जयपुर को कहा गया है। राजस्थान का पूर्व का वेनिस किसको कहा गया है, जयपुर को कहा गया है। राजस्थान की जवाहरात नगरी जो कहा गया है वो किसको कहा गया है, जयपुर को। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर भी कौन सा है, जयपुर। जयपुर की स्थापना 1727 में हुई है। कब हुई है, 1727 में जयपुर की स्थापना हुई है, जय सिंह ने इसको बसाया है, याद रख लेना। विद्याधर भट्टाचार्य का नाम भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, वास्तुकार थे। वराह नगरी क्या है, 12। देवनगरी सिरोही। नक्की झील कहाँ है, माउंट आबू में। तांबा जिला यानी कि कॉपर सिटी झुंझुनू, कॉपर सिटी के अंदर एक नाम आता खेतड़ी, और खेतड़ी के अंदर है ना कॉपर माइंस है, झुंझुनू के अंदर पड़ता है। थार नगरी बाड़मेर, राधा नगरी गढ़ प्रतापगढ़। बावड़ियों का शहर बूंदी, पहाड़ों की नगरी किसको कहा गया है, डूंगरपुर को। नवाबों की नगरी या शहर टोंक है। वैसे भारत का नवाबों का शहर कौन है, लखनऊ। पर राजस्थान के अंदर एक रियासत है जहां मुस्लिम रियासत रही है, टोंक, उसे नवाबों का नगरी या नवाबों का शहर कहा गया है। राजस्थान का नागपुर झालावाड़, देखिएगा झालावाड़ के अंदर है ना संतरों का उत्पादन ज्यादा होता है, और राजस्थान के अंदर बात करें संतरों का उत्पादन झालावाड़ में ज्यादा है, संतरे किन्नू का। और भारत के अंदर नागपुर में ज्यादा है। तो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है नागपुर, और राजस्थान का नागपुर किसको कहा गया है, झालावाड़ को। सर्वाधिक लंबे समय तक मानसून कहाँ रहता है, झालावाड़ में रहता है, इसको भी याद रख लेना है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, और राजस्थान की हाईटेक सिटी किसको कहा गया है, सीकर। और खेल के सामानों का शहर जो है गढ़ हनुमानगढ़ है। तो ये राजस्थान के प्रमुख शहर थे, और इनके क्या उपनाम है वो आपको मैंने डिस्कस कराए हैं। विद्यार्थियों, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भर्ती परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सेशन है, आप प्लीज इसको अच्छे से देख के जाएं। 1-2 प्रश्न आपको पेपर के अंदर यहां से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।